हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। लेकिन सबसे पहली बात, आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, क्योंकि हम जब लास्ट क्लास में मिले थे तो वो 2020 का अंतिम दिन था, 31 दिसंबर, और आज हम मिल रहे हैं 2021 में। तो इसीलिए सबसे पहले तो सबको बहुत 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 बधाइयाँ कि आपका जो नव वर्ष है वो मंगलमय हो, आपकी जीवन में पूरे साल खुशियाँ आएँ, आप परेशान ना रहो, आपको हर तरीके से आप जो चाह रहे हो, जिस नौकरी को चाह रहे हो, जिस टारगेट जो आपने बना रखा है, वो टारगेट आपका 2021 में अचीव हो। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, जितना भी आपकी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं तो वो करें। आपका कोई सजेशन हो, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइबर हैं, लाइक कर रहे हैं, नहीं है तो वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, सिर्फ ऐसी नहीं, पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं कर, आपको थोड़ी सी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि लगता है समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन इस दिक्कत की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करी जा सकती हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, व्हाट्सअप नंबर पे करिए, हम आप पर्सनली भी मिलेंगे आपसे। मतलब किसी भी तरीके की कोई आपकी दिक्कत है तो वो हम पूरी तरीके से अपना आपको बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ की मैंने फिर बताई है कि आप अपने टारगेट का ना भूलें। आपका ये अब शुरुआत हुई है इस साल की, और इस साल अगर आपने जो टारगेट बना रखा है, मेरी पूरी इच्छा है और आप भी बिल्कुल तत्पर होकर लग जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने में, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य को हासिल करने का टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस पर फोकस करना पड़ेगा। चलिए, तो जैसा है, एक बार हम फिर से लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जिसमें मैं आपके मूल अधिकार चल रहे हैं। और मूल अधिकारों के बाद हमने वहाँ पर जैसे आपको बताए थे 2 अधिकार कवर कर लिए थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आप हमारी पिछली वीडियो देखिए तो देख लेंगे आप, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे जो है 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन, अगर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो फंडामेंटल राइट से आपका क्वेश्चन आना ही आने वाला है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जिसको आर्टिकल 23 और 24 हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जिसको कवर करते हैं। तो देखिए, पहला अनुच्छेद 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 या आर्टिकल 23 देखिए क्या कहता है। मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम, यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, यह बेकार, इसको प्रतिबंधित किया गया। मतलब इसको प्रतिबंधित, जैसे आप जानते हैं किसी का शोषण ना हो पाए, तो जैसे ये आर्टिकल जो है वो हमारा शोषण से ही रिलेटेड है। तो मतलब किसी भी मानव का दुर्व्यापार ना करे कोई, मतलब हमारे पास अनुमति नहीं है कि हम किसी का दुर्व्यापार करें या बेकार करें। अभी मैं दोनों बातों का आपको मतलब समझाता हूँ। दुर्व्यापार का मतलब होता है हम किसी को जबरदस्ती किसी काम में नहीं झोंक सकते हैं, जैसे कि किसी से हम दास्ता नहीं करा सकते हैं, वेश्यावृत्ति नहीं करा सकते हैं। तो हमारे संविधान में जो है इन चीज़ों के लिए साफ मनाही है। अगर कोई ऐसा कराता है तो वो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार का आप जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोई आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है, कोई दास्ता नहीं करा सकता है, वेश्यावृत्ति में नहीं करा सकता है। तो यही सारी चीज़ है, मानव का गलत तरीके से व्यापार ना हो। और दूसरी चीज़ है बालाश्रम, मतलब बेगार, मतलब जैसे मैंने कहा आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते कि जैसे प्राचीन काल में होता था कि अरे साहूकार ने कह दिया, आ भाई तू अब जो है कि हमारे पास ही रहेगा, तेरी इतनी पीढ़ियाँ से रह रही हैं और अब तुझे जो है हमारे पास काम करना पड़ेगा, तू इस जाति का है, इस धर्म का है। तो इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया। बेगार का मतलब है बिना मजदूरी दिए, आपको कुछ ना कुछ मजदूरी उसको देनी ही पड़ेगी उस काम के लिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको वेजेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, तभी आप उससे काम करा सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी को ज़बरदस्ती काम कराते हैं, उसे मजदूरी नहीं देते हैं, तो वो इस अधिकार के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिकार पर चुनौती दे सकता है कि अनुच्छेद 23 के अधिकार मेरा जो है शोषण हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। वेश्यावृत्ति या दास्ता या बंधुआ मजदूरी या बिना मेहनताने
या कोई भी बिना पैसा दिए किसी से कोई भी आप काम नहीं करा सकते। तो यही आपका अनुच्छेद 23 कहता है। लेकिन इससे ज़्यादा अनुच्छेद जो आपका इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसमें, वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 रिलेटेड है बाल श्रम से। बाल श्रम मतलब जो बच्चों को खानों या कारखानों में मजदूरी कराना, खास तौर से 14 वर्ष से कम आयु के। मतलब यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों चीज़ों में शोषण ही हो रहा है। पहले में आपका क्या है कि जैसे आप किसी भी मानव से स्पेशली जो बना दिया गया है वो बाल श्रम अधिनियम जो बना है, चाइल्ड लेबर एक्ट, वो भी आर्टिकल 24 के अंतर्गत ही आता है, चाइल्ड लेबर एक्ट। और उसको शोषण के विरुद्ध या हमारे मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन माना जाता है। आप किसी 14 वर्ष से बच्चे से, छोटे बच्चे से किसी कारखाने में, किसी खान में कोई काम नहीं करा सकते हैं, वरना आप में चाइल्ड लेबर एक्ट का जो है प्रावधान है। तो जैसे हम देखते भी हैं कि अधिकतर सीरियल वगैरह भी आते हैं, आप देखते हैं कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, पटाखों की फैक्ट्री में पटाखे बनवाए जा रहे हैं या ज़बरदस्ती किसी काम में डाला जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों के लिए क्या सोचा गया है कि जैसे हमारा जो भारत है वो बच्चे ही उसका भविष्य है, मतलब जितने भी हम बच्चे हैं हमारे, उनका भविष्य है। उन्हीं के लिए RTE एक्ट बना कि कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ाई से ना छूटे, जो मैंने पिछले अनुच्छेद में आपसे डिस्कस किया था। तो बच्चे ही भारत का भविष्य है और बच्चों को ही आप गलत तरीके से, मतलब जो उम्र उनकी सीखने की, खेलने खिलाने की है, उसमें आप उनको काम करा रहे हो, तो इस काम को जो है वो भी और कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये उस बच्चे का शोषण हो रहा है, तो आप भी उस बच्चे के ओर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार करके आर्टिकल 24 का उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो ये जरूर पूछा जाता है कि बाल श्रम अधिनियम या बच्चों को खाने या कारखानों में मजदूरी कराना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जब ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। साथ ही साथ आप एक चीज़ देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे अभी तक आपने अधिकार पढ़े थे, जैसे मैंने उससे पहले आपको पढ़ाया शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो लोग किसके प्रति कंप्लेंट करते हैं? राज्य के प्रति। राज्य का मतलब मैंने आपको आर्टिकल 12 और 13 आप मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। राज्य को या किसी विधि को चुनौती देते हैं। लेकिन शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है वो किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी चलाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर निजी पर्सन या मिस्टर ए या मिस्टर बी या कोई भी व्यक्ति जो है कि जैसे किसी बच्चे को कोई व्यक्ति जो है कारखाने में नौकरी करा रहा है, तो अब वहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। अब वो अनुच्छेद किसके लिए उस पर रिट डायल कर सकते हैं या किसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? डायरेक्ट उस व्यक्ति के नाम पे। अब तक तो आप राज्य या विधि कह रहे थे कि ऐसा कानून है या ऐसी विधि है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो आर्टिकल 23 और 24 का और खासतौर से 24 का उल्लंघन माना जाता है। तो ये था आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार। अब अधिकार जो हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा था, समानता का अधिकार बड़ा था, अब अधिकार कुछ छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका कंप्लीट होता है। एक बार फिर से सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई। अगली वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।